आप देख सकते हो यहाँ पे ये गाड़ी दबी हुई है यहाँ पे। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबन कुलबीर सिंह ने इतवार को बताया कि जिला में मौसमी कहर साबारियों के बाद अब तक 3 अफराद जान बहक हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। उन्होंने मजीद बताया, गुज़श्ता रात से जिले में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद रामबन में सूरत हाल बिगड़ गई। उन्होंने कहा है कि इलाके में बादल फटने और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने से 2 होटल, दुकानें और कुछ मकानात को नुकसान पहुंचा है। कौमी शहरा कई मकामात पर बंद है। उन्होंने कहा कि मुतवातिर बारिशों के बाद बागाना में एक मकान गिरने से 3 अफराद, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं, जान बहक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 100 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। SSP ने मजीद कहा कि बारिशों का सिलसिला भी जारी है और बहाली का काम मौसम बेहतर होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। इधर एक्स पर एक पोस्ट में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने बताया कि रामबन इलाका और इसके गिरदनव में शदीद सालाबारी, कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और तेज हवाएं चली है। कौमी शहरा बंद है और बदकिस्मती से 3 हलाकतें भी हुई है और चंद खानदानों की जायदाद को नुकसान पहुंचा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो मुसलसल डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी से राब्ते में है। जिला इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई पर दाद की मुस्तहिक है, जिससे कई कीमती जानें बचाई गई है। उन्होंने कहा कि हर तरह की इमदाद माली और दीगर फराहम की जा रही है। DC को ये भी बताया गया है कि अगर मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो MP के ज़ाती वसाइल से भी फराहम की जा सकती है। जितेंद्र सिंह ने कहा, आवाम से गुजारिश है कि घबराएं नहीं, हम सब मिलकर इस कुदरती आफत पर काबू पाएंगे। दरियासना SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन राजा आदिल हमीद गनी ने बताया कि बारिशों का सिलसिला जारी है और लैंड स्लाइडिंग और पत्थरों के गिरने के बाद शहरा 5 मकामात पर बंद हो गई है। मैं भी इसी जगह पर मौजूद हूं जहां नुकसान हुआ है। जैसे ही बारिश रुकेगी बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। जब उनसे शहरा पर गाड़ियों के नुकसान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं, अलबत्ता कुछ छोटी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आप देख रहे हैं वैली ऑनलाइन के लिए रामबन से परवेज शान की ये खुसूसी रिपोर्ट। किस्म का एक उसका रुख था, उससे जो है वो कम से कम भी बहुत जाने जा सकती थी। लेकिन हम ऊपर वाले के परमात्मा के जो है वो आभारी भी हैं कि हमें खुशकिस्मती से हमारी कोई इंसानी जान का जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिवाय 2 बच्चे और एक जो हमारे बुजुर्ग थे। और बाकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, यातायात का जो नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई भी हो सकती है क्योंकि इंसान होंगे तो ये हो भी जाएगा। और दूसरा ये है कि रिस्टोर भी करेंगे। तो मेरी अभी आपके माध्यम से भी पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशन पर रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं। जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं वो अनाउंसमेंट, मस्जिदों से करवा रहे हैं या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार उनके जरिए करा रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दें और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में जो है वो ना आए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप पब्लिक तक भी ये जो लोग बेघर हो गए उनके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी प्रायोरिटी कहीं भी डिज़ास्टर होता है, मैं आपको बताता चलूँ तो डिज़ास्टर में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ह्यूमन लाइफ को सेफ कैसे करें। जब एक बार वो सेव हो जाती है उसके बाद जो है मेरा मतलब जो है वो कोई स्कूल है या हमारे पास बिल्डिंग्स हैं या जो भी हमारे टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं उनमें जो है वो हम रखते हैं। जैसे कमजोर का भी एपिसोड हुआ था तो उसमें भी हमने किया था, तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम एक इमरजेंसी सर्विसेज चला लें, पानी बिजली का रिस्टोरेशन करवाएं, हॉस्पिटल्स का ये सारी चीज़ों का, और प्लस जो है वो लोगों को सेफ लोकेशन पर बनाएं ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी हो ना। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।